सुजानगढ़ में आज मनोज मेघवाल के समर्थन में कांग्रेस जनसभा का आयोजन किया गया। सुजानगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी है मनोज मेघवाल ने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है और मनोज मेघवाल के समर्थन में आज जनसभा भी आयोजित की गई है। जनसभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान प्रभारी अजय माकन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सहित कई दिग्गजों ने सभा को संबोधित किया है। पूरा हो जाएगा। ये योजना भी आज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उपलब्ध हुई है और भी कई काम है। बस यही कहूंगा कि आज आपके बीच में हूं। 5 साल के कार्यकाल में आधा कार्यकाल बचा हुआ है। बचे हुए आपके उस सपनों को भी पूरा करना है, आपकी उम्मीदों को पूरा करना है। जरूर आपकी उम्मीदों को पूरा होगी, पर उसके लिए आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए और सबसे बड़ा आपका आशीर्वाद चाहिए। और वो चाहिए आने वाली 17 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान वाले बटन को दबाकर कांग्रेस को यहां से चुनकर भेजे, ताकि आप और हम मिलकर आने वाले समय में अपने बचे हुए उन कामों को भी पूरा कर सके। आपका निश्चित आशीर्वाद रहेगा। सारी आपकी उम्मीदों और आशाओं को पूरी करने की मैं पूरी कोशिश कराऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये मैं आपको स्वर्गवास हुआ। एक बहुत बड़ी क्षति न सिर्फ इस क्षेत्र को हुई, समाज को हुई, प्रदेश को हुई, पार्टी को हुई, लेकिन हम सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनके जाने का जो कमी है वो जीवन भर हमें खलती रहेगी। और आज जैसा मनोज जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने बहुत सोच समझकर आज मनोज जी को आपके बीच में अपना उम्मीदवार बनाया है। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है कि 17 तारीख को जब मतदान हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, इस उपचुनाव से ना तो कोई सरकार बनेगी या बिगड़ेगी। इस उपचुनाव से सिर्फ जो बचा हुआ कार्यकाल था मार्च साहब का, उसको पूरा करने का उपचुनाव है। लेकिन इस उपचुनाव से देश और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हो, चाहे देश में कई और सरकारें हों, उन लोगों ने किसानों के ऊपर, आमजन के ऊपर जिस प्रकार का शासन किया, महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर जो 3 कृषि कानून उन्होंने बनाए हैं, जिसका आज तक विरोध हो रहा पूरे देश भर में, एक संकेत जाएगा दिल्ली तक कि भारतीय जनता पार्टी ने मनमानी तरीके से जो कानूनों का निर्माण किया, उनको थोपा, उससे किसान और नौजवान आज दुखी है, परेशान है। पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज की कीमतें आसमान छू रही और केंद्र की सरकार का कार्यकाल में भी 3 साल का बचा है। लेकिन एक संदेश पूरे देश में जाएगा कि राजस्थान समेत पूरे मुल्क में लोग चाहते हैं कि इस केंद्र की सरकार की आंखों को खोला जाए। इस घमंड और अभिमान से वो राज कर रहे हैं, उनका जवाब देना जरूरी है। अभी 2 दिन पहले मैं असम में था, वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि मनोज जी को आशीर्वाद आप लोग दें और 17 तारीख को जो चुनाव होगा, अभी सिर्फ 3 जगह उपचुनाव हो रहा है और 3 जगह कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन ये क्षेत्र यहाँ पर बहुत लंबा इतिहास भाट साहब का रहा और जैसा भाटी साहब बता रहे थे कि इस क्षेत्र में क्योंकि भाट साहब बीमार रहे काफी समय तक, उस समय के अभाव के बावजूद भी हमारी सरकार ने जो जो काम किया, आप लोगों के सारे कामों को किया, विकास की गति को आगे बढ़ाया। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है और छत्तीसगढ़ के लोगों की है। और हमें अपना एक वोट, कीमती वोट है, उसको हाथ के बटन पर दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है। एक भी वोट हमारा खराब ना हो। आला कमान ने हमारे छोटे भाई मनोज को यहां से आपके बीच में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया। 3 चीजें ध्यान में रखने की बात है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक भी मतदाता ऐसा नहीं होगा जिसने कभी न कभी मास्टर भवन लाल जी को वोट नहीं दिया हो। और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक भी गांव, मोहल्ला ऐसा नहीं होगा, ग्राम पंचायत नहीं होगी जहां मास्टर भवन लाल जी ने विकास का काम नहीं कराए थे। आपके व्यक्तिगत भी काम भी कराए, विकास की काम भी कराए और आपका नाम
सुजानगढ़ का पूरे राजस्थान में लोहा मनवाने का काम मास्टर भवनलाल जी ने किया है। आज वो नहीं रहे, उपचुनाव हो रहा है, उनका सुपुत्र मनोज को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। उनके जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि यहाँ से मनोज भाई को 17 तारीख को कांग्रेस के सिंबल के मशीन के बटन के ऊपर हाथ दबा करके आप यहाँ से मनोज कुमार को विधायक बना करके भेजें और राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मास्टर भवनलाल जी रहते हुए, जो मंत्री पद पे रहते हुए भी हमेशा विकास के काम कराए, उनसे 21 काम कराने का दायित्व है, हमारा सबका है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दूसरी बात, आज के जो हालात हैं आप सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से केंद्र के अंदर मोदी जी और अमित शाह किसानों के साथ में, गरीब के साथ में अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं, काले कानून थोप रहे हैं, यहाँ पर महंगाई कम करने का वादा लेकर के वो केंद्र में सत्ता में बैठे थे। आज पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गए हैं। गैस की क्या हालात है, किसान के जो काले कानून लाए आज 100 दिन से अधिक हो गए, उसके बावजूद भी मैं समझता हूं उनके कान पे जो नहीं लग रही है। इसलिए ये समय आ गया है कि इस उपचुनाव के अंदर इनको सबक सिखाने के लिए आप सब और हम सब मिलकर के भाई मनोज को यहाँ से कांग्रेस पार्टी का विधायक के रूप में चुन करके राजस्थान की विधानसभा में भेजें। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि वो मनोज कुमार वो मास्टर भवनलाल मेघवाल का बेटा है, जिस मास्टर भवनलाल ने आपको कभी रुआसा नहीं होने दिया, कभी नाउम्मीद नहीं होने दिया, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके आपकी पीड़ा में साथ खड़े रहे हैं, आपके विकास में भागीदार बने हैं। अब समय आ गया है हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें और भाई मनोज कुमार को यहाँ से विधानसभा में चुनाव मनोज मेघवाल भवनलाल जी हमारे बीच में रहे, उसके बाद में दूसरी बार आपको बीच आने का मौका मिला और आज फॉर्म बन गया है आप सबके आशीर्वाद से मनोज मेघवाल ने चुनाव के लिए। और ये जीत और वातावरण है, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी मास्टर भवनलाल जी को भी और वही चुनाव से मेघवाल नहीं कहता था कि मास्टर भवनलाल की सेवा करते करते अचानक ही इस जगह हमारे देश चलेगा। मास्टर भवनलाल जी को भी बनाते आप लोगों का लंबे अर्से से बहुत ही आशीर्वाद रहा, आपका विश्वास मिला। इस काल की प्रभु बनी हो, बार बार विधायक बने, मंत्री बने, उत्तर आपके आशीर्वाद के प्रताप। इसीलिए आज आप तादाद के अंदर जो यहाँ बैठे हुए हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आप सबसे ही करूंगा कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में वोटों का राज जो है, जब आप वोट देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तब जाकर के कोई गांव का प्रश्न छोड़ जाते मेरे हो जाती वो जीत सकता है। और ये व्यवस्था कांग्रेस से लागू करके देश में पूछिएगा 70 साल के बाद में अपन लोकतंत्र के समझ सदाचार मजबूत करते आ रहे हैं। अभी जो माहौल देख रहे हैं वो बहुत ही ऐसा माहौल बन गया है, अगर असहमति आपकी सरकार से, केंद्र सरकार जो आलोचना करते हो केंद्र सरकार की, तो आप बिल्कुल हो जाते हैं। पत्रकार के हमारे ऐसी सामाजिक कार्यक्रम जेल में रहते हैं। इस माहौल के अंदर चुनाव में 5 तारीख बंगाल में हो रहा, आसाम में हो रहा है, तमिलनाडु में, पांडिचेरी में,
कई जगह उपचुनाव हो रहे राजस्थान में भी 4 चुनाव होने थी। 3 चुनाव बिना कार्ड रोक दिया गया तो 3 चुनाव बने। एक अपने विधानसभा चुनाव में और राज्यसभा में। मैं कहूँगा कि आपका आशीर्वाद मिलता है और तमाम चुनाव चुनाव तो आप सोच सकते हो कि क्या बच्चा बड़ा फर्क पड़ेगा। सरकार आपके अभी भाई फौज में जाके करेगी। जिस प्रकार में कहा हम लोग हमेशा विकास के नाम पर आपको अपील करते हैं। आपका आशीर्वाद कुछ चाहते के नाम पर आप अपील करते हैं। विकास का आशीर्वाद मिले कांग्रेस कामयाब हो। अभी मनोज कह रहे थे आपको जब आपके आशीर्वाद ने पूछी और मुख्यमंत्री बना था, मुझे याद है कि आपने योजना 1000 करोड़ में जमाने का जाना बहुत बड़ी बात। हम लोगों ने चर्चा करी काम की योजना लागू हो। अब जो जन जीवन मिशन आया है जन वाला, उसका काम ही हम शुरू करवा रहे हैं। राजपाल शुरू हो गया है, शुरू हम जाएंगे भी टाइम बाउंड तरीके से किस प्रकार से हम लोग पानी पहुंचा जाएगा, ये हमारे रोज कार्य है। इसी में आपको निवेदन करना चाहूंगा, कृपा करके आप दिमाग में रखें, अगर ये चुनाव को आप बीजेपी जीता देते हो तो उनका बहुत सा लोग है भी उसमें एक संख्या बढ़ जाएगी, क्यों हो जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप कांग्रेस में जिताते हो इसके मायने हैं पूरे प्रदेश में पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर, एसपी, अधिकारी, कर्मचारी, उन सब में एक भावना पैदा होती है। सरकार बहुत मजबूत है, सरकार का विश्वास, जनता का विश्वास सरकार के साथ में है और वो मजबूती से सेवा करते हैं, गांव वालों को मान सम्मान देते हैं। जरूरी लोकतंत्र में सरकार आपकी है, आप उसको मजबूत करोगे तो आने वाले वक्त में अभी 2000 पहले थे साल बजट से करने किया कोरोना काल के अंदर की जो अर्थव्यवस्था केंद्र की भी राज्यों की पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है, उस पर इस प्रकार से शानदार बजट पेश करने